स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। माउंट एवरेस्ट के पास 10 जहरीले सांप मिले हैं, जिनमें 9 किंग कोबरा और एक मोनोकल्ड कोबरा शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ये सांप ठंडे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 10 बेहद जहरीले सांप मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन इसका कारण है। सांपों का ठंडे क्षेत्रों में मिलना चिंता का विषय बन गया है। कोबरा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शुमार किया जाता है। ये सांप अक्सर ट्रॉपिकल और नम क्षेत्रों जैसे धान के खेत, दलदल और मैंग्रोव जंगलों में पाए जाते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज के कारण अब ये जहरीले सांप ऐसी जगहों पर भी देखे जा रहे हैं जहां ये पहले कभी नहीं देखे गए थे। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के पास 10 जहरीले सांप मिले हैं, जिनमें 9 किंग कोबरा और एक मोनोकल्ड कोबरा शामिल है। इन सांपों की मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सांप यहाँ मिलना जलवायु परिवर्तन का असर है। माउंट एवरेस्ट के पास मिले 10 कोबरा आखिर ठंडे इलाकों में कैसे पहुंच गए? ये सांप नेपाल की राजधानी काठमांडू में 10 कोबरा मिले हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास 10 बेहद जहरीले सांप मिले हैं। ये सांप रिहायशी इलाकों में देखे गए और बाद में उन्हें सुरक्षित रूप से जंगलों में छोड़ दिया गया। हालांकि इन इलाकों में कोबरा जैसे सांप मिलने से यह सवाल उठ रहा है कि ये सांप इतने ठंडे इलाकों में कैसे पहुंचे। इस मामले पर वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के कारण ये सांप अब ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में अब भी सर्पदंश से मौतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। इसके अलावा परिवहन के कारण भी इन सांपों का प्रसार इन इलाकों में हो सकता है। 1 महीने की अवधि में काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में 10 अत्यधिक जहरीले सांप पाए गए। चिंता की बात यह है कि ये सभी सांप हिमालय के पास माउंट एवरेस्ट से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह केवल अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों की चेतावनी है। इन विषैले सांपों का ठंडे क्षेत्रों में पाया जाना इस बात का संकेत है कि अब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा जैव विविधता में हो रहे परिवर्तनों को समझना और स्वीकारना भी बेहद जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि किंग कोबरा की क्या खासियत होती है। जानकारों की माने तो किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और बेहद जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। ये अत्यधिक विषैले न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। आमतौर पर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और फिलीपींस के घने पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। नेपाल के ठंडे और ऊंचाई वाले इलाकों में इन सांपों का दिखना अत्यंत दुर्लभ है। वहीं मोनोकल कोबरा की बात करें तो इस सांप की हुड पर गोल मोनोकल निशान होता है। यह सांप आमतौर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। काठमांडू के रिहायशी इलाकों में इन सांपों ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। यहाँ के जंगलों के भीतर सांपों के घोंसले और अंडे पाए जाने से यह संकेत मिल रहा है कि ये जहरीले सांप यहाँ बसने और प्रजनन की प्रक्रिया में हैं, जो एक बड़े पारिस्थितिकीय बदलाव का संकेत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सांपों का ठंडे इलाकों की ओर जाना कोई सामान्य प्रवास नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये जीव अपने पारंपरिक आवास छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। शोध से पता चला है कि नेपाल के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान हर साल औसतन 0.05 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है, जो तराई क्षेत्र की तुलना में ज्यादा तेज है। इससे इन क्षेत्रों में गर्म माइक्रोक्लाइमेट बन रहे हैं, जो इन उष्णकटिबंधीय जीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में किंग कोबरा जैसे सांपों का मिलना क्लाइमेट चेंज का असर है, लेकिन रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर सुबोध आचार्य की माने तो यह संभव है कि ये सांप लकड़ी या भूसे के साथ ट्रकों में सवार होकर निचले तराई क्षेत्रों से ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच गए हों। इस तरह की अनजाने में हुई आवाजाही से इन सांपों को नए इलाकों में फैलने में मदद मिली हो सकती है।
नेपाल के तराई क्षेत्र में सांप काटने से हर साल करीब 2700 लोगों की मौत हो जाती है। तराई इलाकों में कई तरह की सांपों की प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन काठमांडू तक इन सांपों के पहुंचने से यह दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।